सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल की जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक मशीन है सनशाइन का, और ये है एक एक तरह से फास्ट चार्जर है, यूएसबी चार्जर, जो कि 6 पोर्ट में आता है। यूएसबी हब चार्जर बोलते हैं। और इसके अंदर एम्पियर वगैरह सब कुछ दिखाता है, कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है और एम्पियर कितना ले रहा है फ़ोन। तो इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। हालांकि इससे आप बहुत कुछ जान सकते हो, लेकिन मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पता होंगी। और ये ज़्यादा महंगा नहीं है। आजकल के जो नॉर्मल चार्जर आ रहे हैं उसी के रेट का है, लगभग 1000 रुपये का रेंज का है। जो अभी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं जो वॉट में 15, 20, 25 वॉट का, उसी के रेंज का ये चार्जर है। 1000 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये सनशाइन का बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कंपनी का फ़ोन मतलब चार्जर है। और इसकी यूज़ क्या है और इसको क्यों मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, वो तो आपको पूरे वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे 6 पोर्ट दिया हुआ है और 6 नंबर दिए हुए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे पोर्ट लगा है और 1 नंबर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। 2, 3, 4, 5, 6। हालांकि मैंने यहाँ पे 3 पोर्ट लगाए हैं, 3 अभी पोर्ट हमारा खाली है। लेकिन हमारे पास एक ही फ़ोन है जो कि अभी चार्ज में लगा हुआ है, जिसकी वजह से 1 नंबर ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 1.3 एम्पियर ये ले रहा है चार्जिंग में। तो अब इसको समझना कैसे और क्या इससे हम फाइंडिंग कर सकते हैं, ये चीज़ जानेंगे। इसके रहने से आप बहुत चीज़ जान सकते हो। फ़ोन में कहाँ शॉर्टिंग है, इसके सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है, प्राइमरी लाइन शॉर्ट है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ जान सकते हो। लेकिन ये चीज़ें तो थोड़ी सी हाई लेवल की हो गई। बट आप नॉर्मल, आपके पास कोई डेड फ़ोन आ जाता है, बंद है, तो उसको आपको कैसे चेक करना है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये फ़ोन देखिए, तो ये प्रॉपर चालू फ़ोन है। और यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये फ़ोन एकदम से चालू है। और इस फ़ोन को मैं एक बार स्विच ऑफ कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने इस फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया है। अभी आप देखोगे तो मैंने जैसे ही स्विच ऑफ किया, सॉरी मेरा पोर्ट हिल गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे आपको एम्पियर देखिए कितना ले रहा है, ध्यान से देखते जाइए। अभी यहाँ पे 1.6 एम्पियर ले रहा है और हमारा फ़ोन जो है वो लगभग 98% चार्ज है। इसका लाइट डिस्प्ले जला हुआ है, तो अभी मैं इसका डिस्प्ले का लाइट बंद कर रहा हूँ। और अभी आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 1.6 एम्पियर अभी चार्जिंग में ले रहा है। तो ये चीज़ कैसे अभी मान लीजिए कि ये फ़ोन चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे 1.5, 1.6 ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो यूएसबी पोर्ट है ये पूरी प्रॉपर वोल्टेज को एकदम बैटरी तक पहुँचा रहा है और एकदम अच्छे से चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे 1.6, 2 पॉइंट तक जाता है, 0.2 एम्पियर 2.0 एम्पियर तक लेता है। तो मतलब प्रॉपर चार्ज हो रहा है। और किसी किसी फ़ोन में कम भी होता है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली कि ये जो आप एम्पियर देख रहे हो, इसी से हमको हर चीज़ जानकारी मिल जाती है। अगर आपका ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक हो रहा है और यहाँ पे 1, 2 जो भी एम्पियर है, अगर ले के रखा है एम्पियर, कुछ भी एम्पियर यहाँ पे है 0.1, 0.2, यहाँ पे अभी तो 1.46 दिख रहा है, बट यहाँ पे 0 पॉइंट भी कुछ दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये है, और ये ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन चार्ज हो रहा है। अगर फ़ोन में डेड है क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे एम्पियर ले रहा है 0 पॉइंट के, मतलब 1 एम्पियर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फ़ोन है वो पूरी तरह से एकदम बैठ चुका है, बैटरी उसका एकदम चार्ज नहीं है। तो आपको इस मशीन में थोड़ी देर लगा के रखना है या फिर बैटरी को बूस्ट करके तब लगा लेना है। तो इससे आप इतना समझ सकते हो। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो ब्लिंक हो रहा है, ये ब्लिंक करना रुक गया है और यहाँ पे एकदम स्टक है, यानी कि ब्लिंक भी नहीं कर रहा है, चार्ज भी नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे मतलब आप फ़ोन लगा रहे हो तो सेंस कर ले रहा है कि हाँ आपका फ़ोन कहीं चार्ज में लगा हुआ है। जितने नंबर पे लगाओगे उतना नंबर आपका आके स्टक हो जाएगा, ये ब्लिंक नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फ़ोन है वह चार्जिंग तो ले रहा है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन मिस है, जिसकी वजह से फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। फ़ोन प्रॉपर कनेक्ट तो हो रहा है, फ़ोन सेंस ले रहा है, बट चार्ज नहीं होगा वो फ़ोन, चाहे आप जितनी मर्जी लगा के रखिए। तो इस कंडीशन में आपको चार्जिंग पिन वगैरह चेंज करके देख लेना है, या फिर देख लेना कहीं से सर्किट मिस है कि नहीं है। तो ये पहली चीज़ हो गई, ये ब्लिंक करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि एम्पियर के हिसाब से आप जान सकते हैं कि फ़ोन में किस तरह से चार्जिंग है। आपका फ़ोन का जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ते जाएगा उतना ही एम्पियर आपका जनरेट होते जाता है। यानी कि अब मान लीजिए कि आपका फ़ोन एकदम बैठा हुआ डेड है, तो 1, 2 एम्पियर 0.1, 0.2 ऐसे होगा। और आपका जैसे जैसे फ़ोन थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा, और जब आपका नॉर्मली फ़ोन जितने एम्पियर में खुल जाता है, जितने वोल्टेज में फ़ोन खुल जाता है, उतना अगर चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे आपका प्रॉपर एम्पियर शो हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 1.3 है, तो ये 1.3 ये फ़ोन बंद है, इसके वजह से आपका कम चार्ज ले रहा है। और अगर मैं इसी फ़ोन को चालू कर दूंगा तो ये एम्पियर बढ़ जाएगा। अभी मैंने फ़ोन को जब चालू किया तो देखिए एम्पियर अप डाउन हुआ। यानी कि जब फ़ोन चालू होता है, बूट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से एम्पियर आपको अदला बदला मतलब थोड़ा सा अलग अलग दिखाई देता है।
तो फाइनली अभी फ़ोन चालू हो गया है और कुछ देर बाद से यही एम्पियर अभी देख रहे हैं जो 1.2 पर चला गया था, 1.1 दिखा रहा है, ये अभी बढ़ के 1.56 पे पहुंच जाएगा। तो ये फ़ोन के ऊपर डिपेंड, देखिए यहाँ पे अभी 0 पॉइंट हो गया, अभी 1 पॉइंट, ये कभी कभी बढ़ते घटते रहता है, बट एक्चुअल में जो चीज़ आपको परमानेंटली शो हो रहा है ना, वो आपका परफेक्ट है। अभी देखिए 1.6 तक पहुंच गया, तो यानी कि ये जो एम्पियर दिखा रहा है ये फ़ोन के कितना एम्पियर जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से दिखा रहा है। तो एक चीज़ तो मैंने समझा दिया। अब दूसरी चीज़ होती क्या है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन आया है और उसको आपने चार्ज में लगाया, वो आपका एम्पियर तो ले रहा है, फ़ोन खुला भी है, लेकिन ज़्यादा एम्पियर नहीं ले पा रहा। जैसे मान लीजिए कि 0.5 लिया है, 0.6 लिया है और उतने में ही फ़ोन चार्ज भी हो रहा है, आपका फ़ोन खुल भी गया फिर भी उतना ही ले रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फ़ोन है वो जो उसका चार्जिंग पोर्ट है वो प्रॉपर मतलब वोल्टेज को सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में फ़ोन तो चार्ज होगा लेकिन थोड़ा स्लो चार्ज होगा, और आपका स्लो चार्ज होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका फ़ोन धीरे धीरे चार्ज होगा, और उस सिचुएशन में आप अगर उसका चार्जिंग पोर्ट चेंज कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये तो हो गई नॉर्मली बेसिक चीज़ें। अब कोई डेड फ़ोन आ रहा है, आपका एम्पियर यहाँ पे ले लिया है, मतलब फ़ोन में कहीं से कोई चार्जिंग से रिलेटेड शॉर्टिंग नहीं है और फ़ोन खुलने का चांस है, यहाँ से डायरेक्ट आप चेक करके बता सकते हो। अब फ़ोन खोल के बैटरी चेक करना, ये वो फलाना, इतना सारा आपको टीम टाम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये मशीन रहेगा आपके पास, तुरंत फ़ोन आएगा, तुरंत आप चार्ज में लगाओ, ब्लिंक करना चालू हो गया, फ़ोन चालू हो गया, तो थोड़ी देर कस्टमर को वेट करने के लिए बोलिए और थोड़ी देर फ़ोन को रख दीजिए। अगर खुल रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक बार बैटरी बूस्ट करके और उसके बाद इसमें चार्ज में लगाइए। अगर ये काम कर रहा है तो इतने में ही आप समझ जाओगे, आधा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा कि फ़ोन के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कम है, कि तुरंत हो जाएगा। तो ज़्यादातर तो केस में ही आता है एकदम बैटरी डेड हो जाता है और फ़ोन कस्टमर लेके आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप बिल्कुल आसानी से फाइंडिंग कर लोगे और अपने फ़ोन को रिपेयर कर लोगे। तो ये था इसका मेन पर्पज़, इस मशीन को रखने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ में आता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि फ़ोन शॉर्ट है कोई तो उसमें सेम मशीन, जैसे जिस तरह से ये एम्पियर का काम कर रहा है, सेम डीसी मशीन भी यही काम करता है। जब आप डायरेक्ट डीसी मशीन को इसके डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट बैटरी पॉइंट के पास और फ़ोन को बूट कराते हैं, यानी कि चालू कराते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि वो कितना एम्पियर तक ले रहा है या फिर ऑटोमेटिक एम्पियर जनरेट हो रहा है। जैसे ही आपने बैटरी पॉइंट में अटैच किया मशीन को, तुरंत वहाँ पे एम्पियर अगर जनरेट हो जा रहा है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे समझ जाएंगे कि आपका सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है। और अगर मशीन बीप करने लगा टी 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 टी, तो समझ जाइए कि आपका प्राइमरी लाइन शॉर्ट है। ये मशीन का बता रहा हूँ। और इसमें अगर शॉर्टिंग वगैरह आपका है तो यहाँ भी सेम सिचुएशन होता है। यह मशीन या तो पूरी तरह से फ़ोन बिल्कुल वो हो जाएगी, कुछ काम ही नहीं करेगी, अब लगाने के बाद कोई शो ही नहीं होगा, तो समझ जाइए कि फ़ोन में कोई ना कोई शॉर्टिंग है, कोई ना कोई दिक्कत है। फ़ोन में बिल्कुल चार्जिंग या फिर चार्जिंग पिन वगैरह उखड़ गया है, कोई यहाँ पे सेंस नहीं कर पा रहा है। तो इस मशीन से आप जान सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप फ़ोन मतलब अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो भी सोल्यूशन होगा मैं अपने तरफ से देने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इस मशीन से रिलेटेड, इसके प्राइस से रिलेटेड आपको मिल नहीं रहा है, तो जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करिए, मैं आपको जरूर बताऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।